रात्रि क्लास चल रहा था 18 जून 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। भगवान कहो, शिव बाबा कहो, वो पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो पतित पावन भी है। दोनों है, पतित भी है, पावन भी है। शिव बाबा, शिव बाबा नहीं, उसमें बाबा, शिव निकाल दो। बाबा पतित भी नहीं है, पावन भी नहीं है। शिव बाबा पतित पावन भी है और सदगति दाता भी है। भी क्यों लगाई दिया है? भी क्यों लगाई दिया? सदगति दाता भी है। भी माने कुछ और भी है। क्या है? पतित पावन है। शिव बाबा पतित पावन भी है, और सदगति दाता भी है। तो सदगति दाता के अलावा और क्या है? भी माने कुछ और भी है, और पतित पावन भी है। भक्त कहते हैं दुर्गति दाता। तू ही सदगति करता है, तू ही दुर्गति करता है, तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है, भक्त लोग कहते हैं। अच्छा, जो ज्ञानी है वो नहीं कहते। क्या ज्ञान हो गया? कि वास्तव में कहते हैं राम ही रावण बनता है, परंतु राम रावण कब बनता है? आदि में बनता है कि मध्य में बनता है कि अंत में बनता है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जब नंबरवार रुलाने वाले आते हैं तो उनमें सबसे जास्ती रुलाता कौन है? और सबसे जास्ती लोगों को रुलाता है माया रावण। माया रावण किसी को छोड़ती है? किसी को नहीं छोड़ती। तो देखो, एक्यूरेट अक्षर निकलते हैं ना कि शिव बाबा पतित पावन भी है। दोनों शब्द हैं उसमें, पतित भी शब्द है और पावन शब्द भी है। और फिर सदगति दाता भी है। भी का मतलब दुर्गति दाता भी। उसमें कोई ऐड है शिव में कि नहीं? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वही तो आदम है। शुरुआत कौन करता है दुर्गति की? वही दुर्गति में ले जाता है, वही सदगति में ले जाता है।
कहते भी हैं जब सदगुरु मिला दलाल। अब सदगति माना ईश्वर की बादशाही, या कहो सतयुग की गद्दी, सत्य युग की। अब यहां तो कोई गद्दी नहीं है, कहां है? ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है, ब्रह्मा की औलाद, उनकी तो कोई गद्दी नहीं है? न सतयुग की गद्दी है, न कलयुग के राजाओं की कोई गद्दी है। क्योंकि गद्दी तो राजाओं को ही मिलती है, चाहे स्वर्ग के देवता ही राजाएं हों नारायण जैसे, और चाहे नरक के दुखदाई राजाएं हों, राजाओं को गद्दी मिलती है। ब्राह्मण तो साहब सेवाधारी है। तो यहां तो किसी की भी गद्दी नहीं है, क्योंकि यहां पुरुषोत्तम संगम युग में आते आते सबकी गद्दी खत्म हो गई, पिछाड़ी में आके खत्म हो जाती है। अभी वो गद्दी वाले कोई तुम्हारे बाप से वर्षा नहीं पाएंगे। अभी माने अभी कलयुग में जिनकी जिनकी गद्दी है ना, प्रधानमंत्री की गद्दी है, राष्ट्रपति की गद्दी है ना। हाँ, और धर्मगुरुओं में सबसे ऊंचे से ऊंचा धर्मगुरु जो मान्यता प्राप्त है, वो आर्य समाजियों का धर्मगुरु जिसने प्रजातंत्र राज्य चलाया, कौन? महर्षि दयानंद। तो जैसे धर्मगुरुओं की गद्दी होती है, उनकी भी गद्दी तो है, परंतु वो वर्षा नहीं पाएंगे राजाई का। आर्य समाजी पाते हैं या नहीं? हाँ, उनकी राजाई नहीं चलती है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है? क्यों? वर्षा क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि रिलीजन इज माइट को वो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें कोई धर्म की अपेक्षा ही नहीं है। तुम कोई धर्म को मानो या ना मानो, या कोई भी धर्म को मानो, या नास्तिक बन जाओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमको क्या करो? हमको प्रजा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप से वर्षा नहीं पाएंगे ना, वर्षा नहीं पाएंगे। अरे लंबे समय की राजाई नहीं चलती, 4-5 साल के लिए तो राजाई चलती है ना, है? राजाई चलती है, मनमानी कर सकते हैं। राजाएं तो स्वाधीन होते हैं। ये जो प्रजातंत्र राज्य में मंत्री बन के बैठती है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो दूसरे गुरुओं के, दूसरे मनुष्यों के अधीन होते हैं, या सर्व स्वतंत्र होते हैं? जैसे राजा स्वतंत्र होता है? अधीन होते हैं, सब एक दूसरे के अधीन। तो देखो, वो आर्य समाजी हो या प्रजातंत्र परस्त हो, वो तुम्हारे से वर्षा नहीं पाएंगे। इसलिए नवरत्नों में भी एक रत्न ऐसा डाला जाता है अंगूठी में जो वैल्यूलेस, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। अब जब वैल्यू ही नहीं तो वर्षा कैसे पाएगा? है? क्योंकि उन्होंने वो गद्दी जो पाई है, वो पाई कर्म के हिसाब से, है? क्योंकि राजाओं ने जो कर्म किए हैं
दान पुण्य किया है, बहुत दान पुण्य किए हैं, तो गद्दी पाई है रह जाएगी। तो फिर ये गद्दी नहीं पाए सकते हैं राजाई की, नहीं, बड़ा मुश्किल है। राजाओं की बुद्धि में तो ये धन दौलत जमींदारी वगैरह सब रहती है ना। तो वो सारी राजाई कैसे हुए, छोड़े या ट्रस्टी बने, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को ये मालूम भी नहीं है। नहीं तो ऐसे बहुत हैं, जैसे ये जो मरा था ना कश्मीर का महाराजा, तो वो आर्य समाजियों को सारी मिल्कियत अपनी दे करके गया। तो देखो, मिल्कियत दे के तो गया, लेकिन जीते जी तो नहीं दिया ना मिल्कियत। दिया, लेकिन कब दिया, मर करके दिया। हाँ, तो उनको दिया आर्य समाजियों को, तो क्या हुआ, उनका रिटर्न तो आर्य समाजी तो नहीं दे सकते ना। ये तो रिटर्न तो भगवान ही रिटर्न दे सकते हैं, और भगवान ही रिटर्न देते आए हैं राजाई का। कहते हैं तुम तन मन धन सब अर्पण करो तो तुमको राजाई मिले। अब भक्ति मार्ग में भी राजाई का रिटर्न देते आए हैं ना, परंतु वो है हद की राजाई है। कहाँ, जो द्वापर कलयुगी नरक की दुनिया है वहां हद की राजाई है या बेहद की राजाई है, स्वर्ग की हद की राजाई है। हाँ, और फिर यहां तो रिटर्न देते हैं बेहद का रिटर्न। तो रिटर्न को फिर वर्षा ही कहा जाता है। तुम जो कुछ देते हो सो तुमको रिटर्न कर देते हैं 21 जन्म के लिए। तो ये बच्ची समझती भी है कि सिर्फ हम ये भी समझें कि हम भगवान से पढ़ते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं ना, तो भगवान को तो याद किया ना है। भगवान का भी तो नाम मालूम है ना। देखो, भगवान इनको पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो शिव बाबा को याद किया ना, इनको पढ़ाते हैं तो इन्होंने शिव बाबा को याद किया ना। किनको पढ़ाते, किनको इशारा किया, इनको माने किनको है, ब्रह्मा बाबा को ही समझ लो, मम्मा बाबा को पढ़ाते हैं तो इनको याद किया ना। किनको याद किया, इनको माने एक को या एक से ज्यादा को। तो ब्रह्मा बाबा ने एक को, शिव को, बिंदु को नहीं याद किया, और किसको याद किया, एक आत्माओं के बाप को याद किया कि किसी और को भी याद किया है। अरे
एक अक्षर लिखो भाई, लंबा चौड़ा क्यों लिखते, शास्त्र लिख देते है। हाँ, मनुष्यों का बाप कौन है? उन्होंने किसको समझा मनुष्यों का बाप? ब्रह्मा बाबा ने, है आदम। हाँ, यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था प्रजापिता, उसे आदम कह दो, एडम कह दो, आदिदेव कह दो, आदिनाथ कह दो। तो शिव बाबा को याद किया ना, क्योंकि उसमें शिव प्रवेश करता है ना, नहीं तो शिव बाबा कहा जाता है। अगर शिव उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश न करे तो शिव बाबा कहा जाएगा नहीं। तो देखो ये मन मना भव हो गया ना, क्या मन मना भव मेरे मन में हो जा, तो शिव को मन होता है क्या? शिव को मन नहीं होता, तो फिर किसको मन होता है? मन कहो दिल कहो, शिव का दिल किसके ऊपर हो आता है? आज मेरा दिल आ गया, नैनों से नैन हुए चार, आज मेरा दिल आ गया। हाँ, किसके ऊपर आ गया? मुकर्रर के ऊपर आ गया। कब आ गया? अरे पहले पहले कभी आया होगा ना, वो तो बताओ है। 36 में आ गया। 36 में तो 365 दिन हुए है, कब आ गया? अरे कुछ हिसाब बताओ। हाँ, 5 दिसंबर 69 को आ गया। क्या शिव बाबा का दिल आ गया ना, तो गीत बन गए। क्या गीत बन गए? आज मेरा दिल आ गया। अच्छा, नैनों से नैन हुए। शिव बाबा को नैन कहाँ है? शिव बाबा को नैन है नहीं? अच्छा, तो शिव नेत्र क्यों कहा जाता है? शंकर नेत्र कहते हैं? शंकर नेत्र नहीं कहते, ब्रह्मा नेत्र नहीं कहते, विष्णु नेत्र नहीं कहते, शंकर नेत्र प्रसिद्ध है। तो क्यों कहते हैं? अरे उनको तो बेहद का नेत्र है। कौन सा? बुद्धि का नेत्र। ऐसा नेत्र है जो और कोई भी आत्मा को है ही नहीं है। तो देखो उनको याद करते हो ना, किनको? मन मना भव महामंत्र से याद करते हो। मेरे मन में समा जा, ये नहीं कहा मेरे में समा जा, निराकारी बन जा। जैसे मैं निराकारी हूं, ऐसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी सदाकाल के लिए बन जा, ऐसे बोला? ऐसे नहीं, मन मना भव मेरे मन में, मेरे दिल में समा जा। तो टीचर को भी याद करें, क्योंकि टीचर तो टीच करता है ना, मुख के द्वारा पढ़ाएगा ना, मुख तो चाहिए। क्योंकि जानते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर का नाम भी जानते हैं, रूप भी जानते हैं, देश भी जानते हैं, काल भी जानते हैं, कि कौन से काल में पढ़ाता है कि नहीं? हाँ, वैसे घर में तो माँ ही पढ़ाई लेती है टीचर के रूप में, लेकिन जब ऊंची पढ़ाई आती है तो माँ के अलावा किसी अलग टीचर की जरूरत पड़ती है ना? नहीं पड़ती? पड़ती है। तो उसका नाम रूप देश काल वगैरह सब बताना पड़े। अगर ये भी बुद्धि में है
अगर स्टूडेंट हैं, है, माना बच्चे हैं, और वो भूल जाए, है, कौन? टीचर। अगर टीचर भूल जाए तो स्टूडेंट कहा जाएगा? नहीं। तो स्टूडेंट तो हो ना, है? क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो तुम बच्चों को है क्या, कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में हम टीचर से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? नर माना मनुष्य से क्या बनते हैं? मनुष्य से नारायण जैसे देवता बनते हैं या नारायण बनते हैं। नारायणी बनने के लिए आए हैं ना, यही लक्ष्य है ना, कि आप किस लिए आए? डॉक्टर बनने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आए? ये तो दुनिया के जो टीचर होते हैं, मानव मनुष्य, वो पढ़ाते हैं। बाप तो ऊंचे से ऊंचे पद देते हैं, राजाई का पद देते हैं। वो राजाई का पद और कोई दे न सके। कौन सी राजाई? नरक की नहीं। कौन सी राजाई? स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो है ना एम ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो फिर नरक की राजाई कौन देता है? बताओ बताओ बताओ। है? नरक में राजाई नहीं होती है क्या? राजाई नहीं हुए, कौन देता है फिर? रावण। कौन है रावण? को तो 10 मुख वाला है। वो 10 मुख वाला रावण देता है। अरे स्वर्ग की राजाई एक शिव बाबा देता है, और नरक की राजाई, नरक की राजाई एक देता है कि अनेक देते हैं? अनेक देते हैं। अनेक माने रावण के 10 सिर हुए ना, तो उन सिरों में कोई कंट्रोलर भी तो होगा, मुखिया नहीं होगा? कौन? अरे कौन? वो पता ही नहीं। राम। अच्छा, गधा। रावण के सिर के ऊपर कंट्रोल करने वाला देह अभिमानी गधा दिखाया जाता है? तो उसको गधा कहें? है? अरे गधा है? अरे वो तो सबका बाप है। क्या इस मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं, उन सबका बाप है या नहीं है? गधों का बाप नहीं है? हा? नहीं है। हाँ, इस सृष्टि में जो भी प्राणी है सबका बाप है। तो देखो, बाप तो नर से नारायण बनाने आए है? कौन सा बाप? वही निराकारी सो साकारी। साकारी भी है और निराकारी भी है। और जो नरक की राजाई देता है वो क्या है? वो निराकारी है कि साकारी है? हाँ, वो तो देह अभिमानी है। तो है ना, नरक के राजाओं को ये पढ़ाई की भी एम ऑब्जेक्ट है, और स्वर्ग के राजाओं की भी एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, 18/6/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अच्छा, तो टीचर को याद करो है? और टीचर को याद करेंगे तो भी बात वो ही रहती है? क्योंकि जानते हो कि नर से नारायण बाप बनाते करते हैं, है?
तो ये भी तो तुम्हारी जमा कर सकते हो ना कि भाई हम बाप को याद किया। तो बच्चे सभी समझते हैं और बाप ने ये बात पक्की कराई है क्या कि हम आत्मा हैं। कौन से बाप ने पक्की कराई है? बाप तो दो बताई दिए बेहद के। ऐसे लौकिक दुनिया में तो बहुत बाप होते हैं, उनको तो बेहद के बाप नहीं कहेंगे। तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का है, आत्माओं का बाप भी बेहद का है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप, और वो भी जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप तो बेहद का बाप हुआ ना। तो ये तो पक्का कराया कि हम बेहद के बाप, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसके हम बच्चे आत्मा हैं। आत्माओं के बाप के बच्चे आत्मा, परम पिता के बच्चे हैं। और आत्मा अविनाशी है क्या? देह तो सबकी विनाशी हो जाती है, और आत्मा किसी की विनाश तो होती नहीं। जैसे सुप्रीम सोल अविनाशी, वैसे आत्माएं भी अविनाशी। कीड़े मकोड़ों की आत्माएं वो भी अविनाशी। वो कहां रहती है? अरे कीड़े मकोड़ों की आत्माएं कहां रहती हैं? इसी दुनिया में रहती हैं क्या हमेशा? कहां रहती है? पता ही नहीं है। हाँ, वो भी परम धाम में रहती हैं, आत्मलोक में रहती हैं। बाकी ये कहेंगे कि हाँ नीच कोटि की आत्माएं हैं, वो उतनी ऊंच कोटि की आत्माएं नहीं है जितनी को ऊंची कोटि के तुम बच्चे हो, सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले, है ना? हाँ, लेकिन हैं सब आत्माएं अविनाशी, क्योंकि सब एक शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर लेते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमारा बाप परमात्मा है, जिस परमात्मा का नाम परम पिता के बाद लिया जाता है। जैसे शंकर का नाम शिव के बाद लिया जाता है। तो जो भक्ति मार्ग में भी उनको पुकारते हैं, शिव बाबा शिव बाबा, देखो बनारस में कितना बोलते हैं शिव काशी शिव काशी। वहां भी जब जाते हैं तो पता है वो कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं? वही ओम नमो शिवाय, ये मंत्र उच्चारण करते हैं, या शिव काशी शिव काशी। फिर कह देते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अरे काशी वाला शिव सारे विश्व का नाथ है, वो तो ठीक है, परंतु पिछाड़ी में ये गंगा क्यों लगाए देते हैं? है शिव गंगा, शिव की गंगा है जो नाथ बनाती है, नाथ बनाती है कि नहीं? जरूर नाथ बनाती है। किसका नाथ? सारे जगत का
नाथ जगन्नाथ भी कहते हैं ना, हाँ जगन्नाथ बनाते हैं। अब ये भी तुम जानते हो कि बच्चे बरोबर शिव बाबा और बाबा की ये नदियां हैं, है जो नदियां ज्ञान जल से भरी पूरी हैं नंबरवार, ये नाथ बनाती हैं, है? कौन सा नाथ? जगन्नाथ कहो, पारसनाथ कहो। तो अभी तो वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, नाम रख दिया है पारस। अब पारस जैसा कोई पत्थर तो होता नहीं। पारस शब्द बिगड़ा हुआ शब्द है स्पर्श का। क्या? पारस शब्द स्पर्श का बिगड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं परशुराम है, तो उनको फरसा दिखाते हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की बात है, उल्टी सुल्टी करके समझते रहते हैं। ओम